बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। मैंने पिछले अपने व्लॉग्स में भी मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ कि अदलिया पर मुसलसल दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो चेयरमैन हैं, कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कहा है कि जी हम आपके अकाउंट्स का ऑडिट करना चाहते हैं। अब किसी भी इदारे का ऑडिट करना कोई मसला नहीं होता, लेकिन इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑडिट का कहना एक ऐसे बंदे के ज़रिए जो खुद लोटा है, यानी जिसने आइन और कानून को खुद पामाल किया हो, जो इमरान खान के टिकट पर, बल्ले के टिकट पर वोट लेकर एमएनए बना और फिर सिंध हाउस में जो मंडी लगी उसमें वो अपनी वफादारियां तब्दील करके तो चले गए और उनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया नवाजने के लिए, जिस तरह राजा रियाज को लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाया गया। कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर इस वक्त भी ये ना पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के नूर आलम साहब चेयरमैन हैं और ना राजा रियाज साहब सदर हैं, अपोजिशन लीडर हैं, क्योंकि पीटीआई के जो एमएनएज हैं उनका इस्तीफे का जो नोटिफिकेशन था उसको अदालत ने डीनोटिफाई कर दिया है। वो अपनी कंस्टिट्यूंसीज को रिप्रेजेंट करते हैं और पीटीआई ने तहरीरी तौर पर यह कहा कि लीडर ऑफ द अपोजिशन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को बदला जाए, पीटीआई के हवाले ये ओहदे किए जाएं। लेकिन राजा परवेज़ अशरफ क्योंकि इस वक्त ख़ानदान ग़ुलामान के वो चश्मो चराग हैं और वो सियासी तौर पर मैं ये बात कर रहा हूँ कि जरदारी साहब जो भी उन्हें कहेंगे, शहबाज शरीफ जो भी उन्हें कहेंगा वो करेंगे, तो उन्होंने इसको नहीं माना। और इसलिए अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंतखाबात की बात कर रही है, आइन और कानून की बालादस्ती की बात कर रही है, तो इन्होंने उनको उनके फंड्स ऑडिट करने की बात की है ताकि हम इसमें कोई जालसाजी करके, इसमें नंबर हेर फेर करके चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल को दबाव में लेके आएँ, जनाब एजाजुल एहसन साहब को दबाव में लेके आएँ, मज़ाहिर अली नकवी साहब को दबाव में लेके आएँ, मुनीब अख्तर साहब को दबाव में लेके आएँ, मोहम्मद अली बज़र साहब को दबाव में लेके आएँ। ये इनके प्लान है। एक तरफ ये असम्बली की जो कमेटी है, ये पार्लिमान की जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, उधर से ये इस तरह के ऑर्डर करवा रहे हैं और दूसरी तरफ इनके जो लोग हैं ये आके मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं कि जिसमें अदलिया को ये निशाना बना रहे हैं, मज़ाहिर नकवी साहब को निशाना बना रहे हैं, दूसरे जजेस को। लेकिन वकला की जो तंजीमें हैं उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि अगर पाकिस्तान की अदलिया पर किसी ने हमले की कोशिश की, किसी ने किसी जज को डराने की, धमकाने की, किसी तब्दीली की करने की कोशिश की, तो पाकिस्तान के वकला इसके ख़िलाफ़ मुत्तहद हो चुके हैं। और ये ऐलान किया लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर जनाब इश्तियाक अहमद ने। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद ज़ुबैरी पहले ही ये ऐलान कर चुके हैं। और कल जो रैली निकाली जा रही है, इमरान खान साहब जो निकाल रहे हैं लाहौर में, एक तो वो अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने इस हवाले से ट्वीट भी किया और कहा है कि कल पूरा लाहौर निकले बाहर और अपील की है लाहौरियों से कि आप बाहर आएँ और तहर्रुक उन्होंने कहा है अपने पार्टी वर्कर्स को कि वो पैदा करें, लोगों को बताएं, कायल करें कि वो अपने घरों से निकलें, वोट डालने के लिए आएँ, क्योंकि यही एक तरीका है इस माफिया से जान छुड़ाने का। इलेक्शन कैंपेन तो अपनी जगह पर है ये, लेकिन इसके साथ साथ ये अदलिया के साथ इजहार यकजहती भी है। अदलिया के साथ इजहार यकजहती भी है क्योंकि इमरान खान साहब ने यह कहा है कि कौम अदलिया के साथ खड़ी है, सीसा पिलाई हुई दीवार के मानद वो अपनी अदलिया का दिफा करेगी। और जो लोग इस वक्त जजेस को डराने की कोशिश कर रहे हैं, उनको स्कैंडलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ये समझकर कि जिस तरह उन्होंने 1998 में सजाद अली शाह साहब से फरागत हासिल कर ली थी, अब भी ये कर सकेंगे, तो पीटीआई ये उनसे कह रही है कि होश के नाखुन लें। हालात वो नहीं हैं। वकला की जो बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, जो बड़ी बड़ी बार्स हैं, वो पीटीआई के साथ हैं। और इमरान खान साहब के साथ जिन लोगों ने मुलाकातें की हैं आज, उनमें एतजाज़ एहसन शामिल हैं, उनमें जनाब शामिल हैं, हामिद खान साहब शामिल हैं, उसमें इससे पहले इश्तियाक साहब जो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर मुंतखब हुए हैं, उन्होंने उनके साथ मुलाकातें की। तो वकला जो हैं कल लाहौर की रैली में बड़ी तादाद में होंगे, क्योंकि वो भी समझते हैं कि आइन और कानून और अदलिया की हिफाजत के लिए ख़ास तौर पर
जो काला कोट पहनने वाले हैं उनको सामने आना चाहिए। तो फैसला कुन मराहल में ये मामला चल रहा है। आज मरीम नवाज़ का शेखुपुरा में उनकी गैदरिंग थी नून लीग की। ये अब इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि ये किसी बड़े पार्क में किसी बड़ी जगह पर कोई अवामी जलसा कर सकें। ये वर्कर्स कन्वेंशन के नाम पर जो बाजार हैं, गलियां हैं, उनमें सीधी कुर्सियां लगा के तो कैमरे के लंबे लंबे शॉट लेके एक नई ठगी और नौसरबाजी कर रहे हैं। लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये देखें लोग हमारे साथ हैं। बड़ी एक मुनज़्ज़म इस तरह से वो कैंपेन कर रहे हैं। और आज जो झूठी गुफ्तगू की, जो इल्ज़ामात लगाए, इमरान खान को इन्होंने कहा कि वो गीदड़ है, इमरान खान डरा हुआ है, और फिर साथ में ये कहा मरीम नवाज ने कि नवाज शरीफ ने कभी बीमारी का बहाना नहीं बनाया, नवाज शरीफ कभी अदालत पेश होने से गुरेजा नहीं है। आप सबको पता है प्लेटलेट्स, झूठ, बीमारी बहाना बना के दवाई लेने के लिए लंदन गए, फिर उसके बाद अदालत बार बार बुलाती रही, अदालत में पेश ही नहीं हो रहे, भगोड़े हैं, बेसिक राइट्स, फंडामेंटल राइट्स सस्पेंडेड हैं क्योंकि भगोड़े हैं। और मरीम नवाज आज कह रही थी कि वो नहीं आ रहा है। एक और बड़ी उन्होंने इंटरेस्टिंग बात कही, इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाया कि तुम्हारे बेटे जो है ना, तुम्हारा वो लंदन में अय्याशी कर रहे हैं और कौम यहाँ पे सफ़र कर रही है। वो तो जमैमा और इमरान के बच्चे हैं और उनकी वालदा जो है वो एक बरतानवी एक खातून है। ये इनके जो हसन और हुसैन हैं, ये तो नवाज शरीफ साहब और कुलसूम साहबा के साहबजादे हैं, और ये यहाँ से भाग के वहाँ की नेशनैलिटी लेके बैठे हुए हैं, भगौड़े हैं, वांटेड हैं, लेकिन वापस नहीं आ रहे। और कभी जी मरीम साहबा कहती हैं झूठ नहीं हमने बोला, तो आज पूरा पाकिस्तान का मीडिया मरीम नवाज़ की वो गुफ्तगू सुना रहा है जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है और पता नहीं कहाँ से ये जायदादें निकाल के ले आते हैं। एक कॉमेडी सर्कस था, एक कॉमेडी शो आज मरीम नवाज़ ने करने की कोशिश की है। बिल्कुल बावले हो चुके हैं, बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, बिल्कुल घबरा गए हैं और निशाना अदलिया को बना रहे हैं। आज एक और बात हुई जो बड़ी, जिसने बिल्कुल वो जो एक झूठ की जो हंडिया थी बीच चौराहे में उसको फोड़ दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दरख्वास्त दी है कि गुलाम महमूद डोगर जो ट्रांसफ़र केस है उसमें हमें पार्टी बना लिया जाए। आपको पता है कि उससे पहले नून लीग के लोग ये कहते थे कि जी वो जो 2 मेंबर बेंच है जिन्होंने सुओ मोटो का कहा, वो इसमें इलेक्शन का क्या ताल्लुक था, ये तो गुलाम मोहम्मद डोगर की बात थी, उसकी तैनाती की, तो वो तो उन्होंने रेफ़र कर दिया। अब आज जो उन जजेस ने बात कही थी तब भी, क्योंकि वो मामला था ही इलेक्शन कमीशन से मुताल्लिक, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद ज़ुबानी आर्डर पर उनको ट्रांसफ़र किया गया, गुलाम महमूद डोगर को बिलाल कमियाना को लगाया गया, जो कि वो नहीं कर सकते थे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट थी। तो आज इलेक्शन कमीशन ने कहा है जी कि क्योंकि फ्री फेयर इलेक्शन होने हैं तो गुलाम महमूद डोगर साहब जो हैं वो उनका टिल्ट था इमरान खान साहब की तरफ, तो उनकी मौजूदगी में इलेक्शन नहीं हो सकते। लेकिन आप देखें लगाया किसको उनकी जगह, बिलाल सदीक कमियाने को, जो 25 मई को सीसीपीओ थे, जिन्होंने पीटीआई के वर्कर्स को मार मार के उनका भुरकस निकाल दिया था और ये तैनाती हमजा शहबाज ने की थी। अब ये डबल स्टैंडर्ड्स, एक तरफ तो गुलाम महमूद डोगर को सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए निकाल दिया और दूसरा ये कहा जी कि हम तो दयानतदार और ऐसे ऑफिसर लगाना चाह रहे थे और बिलाल कमियाना को लगाया कि जनाब वो सही इलेक्शन करवाएंगे। बिलाल कमियाना साहब एक अच्छे ऑफिसर हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो वफादारियां हैं, उनका जो ताल्लुक है वो हमजा शहबाज के साथ नॉन हो गया है, नून लीग के साथ नॉन हो गया है। तो अब उनको आप कोई और जगह दे दें, लेकिन वो सीसीपीओ लाहौर नहीं लग सकते, इसलिए कि उनके ऊपर अब जो वफादारियां हैं उनकी वो नून लीग के साथ है। बहरहाल वेरी इंटरेस्टिंग, कल लाहौर में बड़ा इज्तिमा और बहुत बड़ा जलूस, बहुत बड़ा जलसा। इंशाल्लाह आपको ताज़ा तरीन हर तरफ देते रहेंगे। इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक, अल्लाह ने के बाद।